साहब क्या बना ये बताएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हम चर्चे सुनते थे, 2/3 मेजॉरिटी ले गए सूबे में, और बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ सर? बहुत शुक्रिया आरिफा। जैसे आपने तफसील बता दी, तो पूरे सूबे में जो भी ज़मनी इंतखाबात थे, बल्दियाती इलेक्शन था, तो उसमें PTI का तो मुकम्मल सफाया ही हो गया है। लेकिन जब हम इसको एक तजिया करते हैं ना जी, तो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बल्दियाती जो इंतखाबात हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिफरेंट हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसकी नौइयत भी डिफरेंट होती है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली से, और यहाँ पे जो लोगों की दिलचस्पी होती है या सियासी जमातों की दिलचस्पी होती है वो भी डिफरेंट होती है। इस सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि KP में सियासी जमातों को दीगर आप देख लें PTI के अलावा भी, तो ANP को 5 नशिस्तें मिली हैं, बाकी सब जमातों को 1-1 नशिस्त मिली है। इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी थी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और जहाँ पे सूबाई हुकूमत चूँकि PTI की है, तो ज़्यादा हवाला इसीलिए दी जाता है कि तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ, तो उनकी दिलचस्पी भी इस तरफ नहीं थी। हमने ये देखा कि वज़ीर आला साहब जो हैं, उनका ज़्यादा जो झुकाव है या ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है, तो ज़ाहिर है वो सियासी मामलात पे है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, और हमने देखा कि प्रोटेस्ट में आगे होते हैं, यहाँ पे तो एहतजाज सर ये होता है। बताइएगा कि ये सियासी जमातों ने दिलचस्पी नहीं ली, तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, क्या इनकी कोई वाबस्तगी जमातों से है? क्योंकि लोकल लेवल पे कई दफ़े ये भी होता है, एक कारकुन को टिकट मिलता है, दूसरा आज़ाद खड़ा हो जाता है। कोई ऐसा भी मामला हुआ है? मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए, बल्दियाती इंतखाबात में जो इंडिविजुअल होता है, उसके अपने ताल्लुकात, उसका असर व रसूख, उसके लोगों के साथ जो मेल मिलाप है, वो बहुत काउंट करता है। यहाँ पे सियासी जमातों का इतना फैक्टर नहीं होता बल्दियाती इंतखाबात के अंदर, क्योंकि जो लोग आपके ज़्यादा आपके साथ लॉयल होते हैं, तो वो तो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली चले जाते हैं, वो कोई और ओहदे ले लेते हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन में बहुत कम वोटर आता है, और एक मोहल्ला, 2 माइल इलाके हैं, छोटे-छोटे इलाके हैं, उस इलाके में वो मकामी लोग जो हैं, जिनका एक ताल्लुक होता है, जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड होता है उस इलाके में, तो वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो अरशद साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये बताइएगा सर कि आपकी बातों से मुझे ये भी लग रहा है कि गालिबन अब बल्दियाती हुकूमतें इतनी कमज़ोर भी पड़ गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि जमातों का, और ख़ास तौर पे जो जमात हुक्मरान जमात है, उसकी दिलचस्पी नहीं है। क्या हम ये भी कह सकते हैं? आप देख लें कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं बल्दियाती इंतखाबात को। बड़े शहरों में मेयर आ चुके हैं, नाज़िम आ चुके हैं, कौंसलर आ चुके हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जो इख्तियारात की बात हम करते हैं ना, कि मरकज़ हमें इख्तियारात नहीं दे रहा, तो सूबे के अंदर आप बल्दियाती नुमाइंदे रोज़ाना एहतजाज करते हैं, और हर वक्त उनकी यही बात होती है कि जी हमें भी इख्तियार दें।